नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, पावन धरा माँ नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही होता है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा नदी को। ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही आपका सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आपका जो है शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी जो है फार्मूला सीरीज कंटिन्यू चल रही है। इंडस्ट्रियल पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं सीक्वेंसिंग पर 10 सीपीएम। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर माय डियर साथियों। मूव अहेड करते हैं। सीक्वेंसिंग के बारे में कहा जाता है कि भैया जॉब फ्लो टाइम क्या होता है? टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट अप टू कंप्लीशन ऑफ दैट जॉब। मेक स्पेन टाइम MST। ये होता है टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टू अ लास्ट जॉब फिनिश, मतलब जॉब जो है लास्ट वाला जब तक फिनिश नहीं होता तब तक मेक स्पेन टाइम कैलकुलेट करते हैं। और टार्डीनेस अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच जॉब इज डिलेड बाय इट्स ड्यू डेट। जो टार्डीनेस मतलब कि लेट जो हो जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ से जॉब फ्लो टाइम, मेक स्पेन टाइम और आपको टार्डीनेस का डेफिनेशन पता चला, राइट। इन्हें हम यूज़ करते हैं नाउ। अगर हम बोले एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन अ सिस्टम, मतलब कितने जो है आपके जॉब सिस्टम में है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब कहे में सिस्टम में, और सिस्टम के नीचे सभी को रहना पड़ेगा। तो ये होता है सम ऑफ ऑल जॉब फ्लो टाइम, सम ऑफ ऑल जॉब फ्लो टाइम डिवीजन ओवर दी डिवाइडेड बाय मेक स्पैन टाइम। मेक स्पैन टाइम, स्पान मतलब कि टाइम ड्यूरेशन, लेंथ को बोलते हैं। नाउ मूव अहेड करते हैं नेक्स्ट थिंग में, जो है एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब, ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ ऑल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड ओवर द नंबर ऑफ जॉब। नाउ नेक्स्ट थिंग में हम मूव अहेड करते हैं। एन जॉब ऑन सिंगल मशीन की बात करें तो ये होता है आपका SPT, EDD, CR और स्लैक टाइम रिमेनिंग, इससे कैलकुलेट करते हैं। SPT मतलब शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से हम कैलकुलेट कर लेते हैं SPT रूल लगाते हैं। नाउ और किससे? आपका अर्लीस्ट ड्यू डेट से, अर्लीस्ट ड्यू डेट से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EDD कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्रिटिकल रेशियो, ये होता है आपका ड्यू डेट डिवाइडेड बाय प्रोसेस टाइमिंग, क्रिटिकल रेशियो। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड होता है एस स्लैक टाइम रिमेनिंग, STR स्लैक टाइम रिमेनिंग, ठीक है। अब फिर जो है जॉनसन रूल का उपयोग करते हैं फॉर द 2 मशीन एंड 3 मशीन। जॉनसन्स रूल डिपेंड करता है आप किसके लिए 2 मशीन के लिए देख रहे हैं, इन आउट कंडीशन, या कि फिर 3 मशीन के लिए। सीक्वेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसमें। आप जो है अर्लीस्ट एंड लास्ट, जो आप जो है ना सीरीज बनाते हो, मान लो 3 मशीन के लिए जो है आप कितने जॉब्स ले रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी मार्किंग होती है, नंबरिंग होती है, राइट। चलिए नाउ मूव अहेड करते हैं। आपके लाइक 2 मशीन में है तो आपका एक सिंपल सा सीक्वेंस देख लेते हैं।
टू मशीन के लिए देख लेते हैं हम, है ना, जो कि इजी पीजी पड़ेगा हमें। किस तरह से सीक्वेंसिंग करते हैं डियर साथियों। यहाँ पे आपका जॉब हो गया, नंबर ए हो गया, नंबर बी हो गया, ऐसे जॉब हो गया, नंबर ए हो गया, नंबर बी हो गया, जॉब हो गया, नंबर ए हो गया, नंबर डी हो गया। इसमें सीक्वेंस है आपका 2 3 1 के हिसाब से, यहाँ पे 3 2 1 के हिसाब से, 9 तीसरे वाले में 3 1 2 के हिसाब से आपका सीक्वेंस है। तो 1 2 3 12 8 7 11 10 9 10 8 9 11 8 12 7 13 9 8 एंड 7 10। अब देखो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इन फर्स्ट वाले कॉलम में, तो आपको जो है 7 देखने में आ रहा है, 7 7 8 एंड 9 ये दिख रहा है। तो भैया सबसे छोटू कौन सा है, 7, रो ए, तो पहला स्पॉट भरेगा। फिर 8, 8 जो है आपका बी में आ रहा है, तो लास्ट से पहला बनेगा। यहाँ से ए रो चलेगी और यहाँ से आपकी रो ऑफ बी चलेगा, ठीक है। 9 रिमेनिंग तो 3 ही बचे और 9 आपका बी में आता है, तो पीछे से दिख जाएगा। सेम जो है इनमें भी हुआ है और इनमें भी यही हुआ है। देख लो आप जो है सबसे पहले 8 से शुरुआत की है, तो 8 8 8 10 8 12, तो भैया 8 10 मतलब कि ये बी वाले में तो पीछे से एक नंबर, दूसरा नंबर में 9 11 और 8 12, तो ये थर्ड। क्लियर हुआ सीक्वेंसिंग का हिसाब किताब। चलिए नाउ मूव अहेड करते हैं हम चैप्टर पर्ट और सीपीएम में। पर्ट और सीपीएम के कंपैरिजन देख लेते हैं। पर्ट का एनक्रोनिम होता है प्रोग्रामेबल एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, और सीपीएम का क्या होता है भाई साहब, सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट वर्सेस सीपीएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आगे तो फुल फॉर्म ही दे दो, तो ये होता है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, राइट डियर। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या आती है इसकी, ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है पार्ट हमारा। सीपीएम जो है आपका, सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड, राइट। नाउ ये जो है पार्ट आपका 3 टाइम एस्टिमेशन होता है, 3 टाइम एस्टिमेशन। सीपीएम का सिंगल टाइम क्या होता है, बेस्ड होता है।
ओके, तो भैया पर्ट का यूज़ कहाँ पे होता है फ्री टाइम एस्टिमेशन का? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के लिए। मतलब इसमें ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम आता है। और आपका जो है ये सिंगल टाइम एस्टिमेशन है, रोड बन रही है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आप यूज़ करते हैं इस चीज़ का, क्रिटिकल पाथ मेथड का। और क्रैशिंग वगैरह भी ना क्रिटिकल पाथ मेथड वगैरह वाले प्रोजेक्ट्स में ही आप देखते हैं। और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन पर्ट के केस में होता है। चलिए आइए कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर में। जैसे एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला ऑप्टिमिस्टिक प्लस फुल टाइम मोस्ट लाइकली प्लस पैसिमिस्टिक बाय 6 का रेशियो होता है। बच्चे बच्चे को ये वाला फॉर्मूला पता है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है। और हम ए प्लस बी प्लस 4 टाइम्स सी अपॉन 6 भी लिखते हैं कहीं कहीं पे। अब भैया ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है, रिजल्टेंट निकला है ना। चलिए, हमें किस तरह से रहना चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए ना, प्रिपरेशन को लेके आशावादी रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 6, मतलब पैसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, इसका जो है होल स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 6 का होल स्क्वायर, जिसे कि हम वेरिएंस नाम देते हैं, वेरिएंस कहते हैं, राइट। चलिए नाउ मूव अहेड करते हैं हम प्रोबेबिलिटी कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन शेड्यूल टाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी जेड की। जेड जेड वर्सेस प्रोबेबिलिटी 0.0 आपका 50% में, 0.84 आपका 80% में, नाउ 1.28 आपका 90% वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी की, 1.645 95% एंड देयर इज 2.33 99% के लिए। तो वो अलग अलग होते हैं जेड के वैल्यू। ये अपन देख रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक का केस। उस केस में आप जो है शेड्यूलिंग कर रहे हैं तब। तो z इज इक्वल टू शेड्यूल टाइम माइनस एक्सपेक्टेड टाइम ओवर दी सिग्मा, जो अभी खुद अगर आता ना बी माइनस ए बाई 6 का होल स्क्वायर। जी ये वही है। पर्ट में जो है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो अप करता है। पर्ट की बात हम करते हैं एक्टिविटी ओरिएंटेड के केस में क्या फॉलो अप करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है साथ ही आपको। और अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो वो फॉलो अप करता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए, वेरिएंस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल एक्टिविटी के लिए स्क्वायर रूट ओवर द सम ऑफ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर along what critical path के अराउंड। नाउ अगर हम देखें कुछ वैल्यूज, हेड इवेंट स्लैक और टेल इवेंट स्लैक। हेड इवेंट स्लैक भैया ये होता है एस जे इज इक्वल टू एल जे माइनस ई ऑफ जे। टेल इवेंट स्लैक की वैल्यू होती है, टेल स्लैक की एस ऑफ आई इज इक्वल टू होती है एल ऑफ आई माइनस ई ऑफ आई।
राइट। बहुत ही सिंपल है साथियों। आई जे, ई आई से ई जे, एल आई से एल जे, बीच में टी ऑफ आई जे। यहाँ पे आपका ये दोनों की ही वैल्यू आपको निकाल के बताई हुई है। हेड और टेल इवेंट्स। भैया हेड जो आगे की ओर मूव करेगा और टेल जो पीछे की तरफ मूव रहेगा, पूंछ को बोलते हैं हम टेल। ठीक है, पीछे वाले भाग को। अब सीपीएम में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट तो भैया कोई भी चीज़ जो है आपका कितना टाइम ड्यूरेशन से डिले हुआ, तो ये अमूमन होता है आपका, आप देखोगे तो एल ऑफ जे माइनस ई आई प्लस टी ई आई ऑफ जे। अगर मैं बोलूँ एक्टिविटी 1 से हम 2 में जा रहे हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम इसका 20 डेज है, बीच में उसको 2 दिन लग रहा है, और वो 24 डेज टोटल जो है उसका ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम का सिनेरियो। 2 दिन से डिले कर रहा है नेक्स्ट एक्टिविटी में काम चालू करने के लिए। तो इसका जो है टोटल फ्लोट हो जाएगा आपका 22 माइनस 24 माइनस 2 माइनस 22, 2 डेज का इसका टोटल फ्लोट हो जाएगा। राइट, इसीलिए बोलते हैं एल जी माइनस ई आई प्लस टी ई आई जे। ओके। फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट होता है टोटल फ्लोट माइनस आपका हेड इवेंट स्लैग। इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग। एल जे माइनस ई आई, एल जे ये रहा ना, एल जे माइनस ई आई, ये क्या हुआ हेड इवेंट स्लैग। टेल इवेंट स्लैग आपका हुआ एल आई माइनस ई आई। ठीक है, बड़े आराम से निकल जाता है। आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना चाहिए, बहुत भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इसको नीचे फॉर्म में लिख देते हैं, ई जे माइनस ई आई प्लस टी ई ऑफ आई जे, ई आई एल आई प्लस टी ओवर दी आई जे। मेरे मैकेनिकल दोस्तों को ये बहुत ही आसानी से याद रहता होगा, और बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी ये पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये जो है किस में ऐड ऑन है साथियों, आपके जीएस टॉपिक में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ये सब आप फॉर्मूले यूज डेराइव एंड यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ मूव अहेड करते हैं साथियों। मूव अहेड करते हैं। जो इम्पोर्टेंट थिंग आ रहा है इम्पोर्टेंट पिक्चर में, वो आ रहा है क्रैशिंग। क्रैशिंग, तो क्रैशिंग क्या होती है, ये डन टू द मिनिमाइज, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, क्रैश करते हो एक्टिविटी को। कॉस्ट, और कुछ समय जो है इसे नीड हो जाती है कि भैया एक्टिविटी को जो है ड्यूरेशन तो सेम रहने दो, 3 दिन 4 दिन से हम जो है क्रैश करते हैं, सिंगल डे से भी क्रैशिंग होती है। तो टोटल कॉस्ट होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट।
डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट जो है सम ऑफ ऑल नॉर्मल कॉस्ट टू द ऑल एक्टिविटीज़। इनडायरेक्ट में आपका जो है वेरिएबल वगैरह के कॉस्ट जो है ये कंसीडर करते हैं। इससे आप जो है बड़ी ही आसानी से आप गो थ्रू कर पाते हो, कैलकुलेट कर पाते हो, राइट। नाउ अगर टाइमिंग की बात करें तो भैया आपको स्लोप याद आना चाहिए। आपको ये वाला जो है ना स्लोप से आपको फॉर्मूला याद होता है। क्रेशिंग कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट का जो है आपको एक स्लोप से जो है, क्योंकि वो चलता तो पैराबोलिक है, बट जो है आपको कंसीडर कुछ इस तरह से प्राप्त होता है कंसिडरेशन। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं ना साथ में। ये रहा सी सी, ये रहा सी 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 एन, टी सी, और ये रहा टी एन। ये निकल के आता है आपका क्रैश कॉस्ट सी सी माइनस नॉर्मल कॉस्ट सी एन, नॉर्मल टाइम टी एन माइनस टी सी। याद रहेगा, रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द क्रैशिंग के लिए, जो हम याद रखते हैं और पूरा टेबल में इसे कंसीडर करते हैं, फोरकास्टिंग में देखते हुए चलते हैं, फिर हमको जो है बर्डन कम रहेगा, राइट। तो आपका जो है फोरकास्टिंग जो है बेसिकली साथियों आपको दो रूप में देखने में मिलती है, एक जो है क्वांटिटेटिव एंड दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और दूसरा आपको क्वांटिटेटिव। भैया आपको जो है, अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव की, क्वांटिटी की बात करूं तो नंबर्स बहुत होंगे जैसे कि मैनेज करने वाले, तो इसमें आपका टाइम सीरीज और कैजुअल और इकोनॉमिक चलते हैं। कैजुअल में आपका जो आती है फास्ट मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग।
कैजुअल की बात करें तो आपको कोरिलेशन +1 +2 से आपको पढ़ते आ रहे हैं, और रिग्रेशन डाटा बहुत ज़्यादा। ये जो है आपको क्वांटिटेटिव वाले शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 to 3 मंथ के लिए रहते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की अगर बात करूँ, क्वालिटी लग गया ना, तो ये ड्यूरेशन ज़्यादा होगा आपका 4 to 5 ईयर के लिए, मतलब लॉन्ग रेंज वाला केस है। तो इसके लिए जो आप यूटिलाइज करते हो जजमेंट वाला हिसाब किताब, जजमेंट। तो इसके लिए जो आपकी टेक्निक्स आती हैं वो हैं ओपिनियन सर्वे। भैया न्यूज़ में आता है ना ओपिनियन सर्वे, क्या ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा है। मार्केट ट्रायल, कोई भी वैक्सीन वगैरह लगती है तो उसका मार्केट ट्रायल होता है, ये फिट टू द मार्केट है कि नहीं। मार्केट रिसर्च, भैया पब्लिक की डिमांड क्या है। एंड डेल्फी टेक्निक जो उस प्रोडक्ट को बारे में जो है कई साल से एक्सपर्ट है, जूरी मेंबर, जूरी ग्रुप ऑफ पीपल, वो डेल्फी टेक्निक के अंतर्गत जो है कंसीडर होता है। ये सारी किसकी हमारी टेक्निक है डियर साथियों, फोरकास्टिंग के। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फॉर्मूलाज। WMA की बात करें, वेटेड मूवेज एवरेज की, तो ये ऐसे कंसिडर होता है n/(n)(1)/(n)(2)/(n) (1)/(n) तक पहुँचता है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग की बात करूँ तो भैया इसका जो है कुछ बाइनोमियल टाइप का फॉर्मूला निकल के आता है सीरीज का। तो ये ft-1 प्लस अल्फा टाइम्स डिमांड ऑफ t-1 नेगेटिव ft-1 पास्ट की फोरकास्टिंग एक्टिविटी ये होती है। नाउ मूव अहेड करते हैं साथियों। एफ टी इसे और दूसरे फॉर्म में अल्फ़ा dt-1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 ऑफ अल्फ़ा डी डिमांड t-2 प्लस अल्फ़ा 1 का अल्फ़ा स्क्वायर डिमांड t-3 प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू होती है 2/n+1। अगर अल्फ़ा की वैल्यू अप टू 1 की ओर प्रोग्रेस करती है तो ये रिस्पॉन्सिवनेस का केस होता है, और 0 की ओर मूव एडिट करता है तो वह स्टेबिलिटी को ये फॉलो अप करता है, राइट। नाउ तो यहाँ से एरर जो आता है वो देख लेते हैं। एरर होता है आपका डिमांड माइनस फोरकास्ट को हम एरर कहते हैं, डिमांड माइनस फोरकास्ट को। तो ft हो जाता है आपका ft-1 मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा आपका एरर t-1 के इक्वलेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज़ करते हैं इसका, बहुत ही रिग्रेस तरीके से फॉलो अप करते हैं हम इसे, ठीक है। चलिए मूव करें आगे, चलिए आगे मूव करते हैं। फोरकास्टिंग एरर देख लेते हैं। डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाता है फोरकास्टिंग एरर से। फोरकास्टिंग एरर, फोरकास्ट एरर की बात कर लेते हैं, देखते हैं साथियों। सबसे पहले आता है हमारा मैड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मैड का फॉर्मूला होता है आपका समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to the n
मॉड में डिमांड माइनस फोरकास्ट डिवीजन ओवर द नंबर्स, कितने नंबर ऑफ इवेंट है। दूसरा होता है आपका MS, मीन फोरकास्ट एरर, मीन फोरकास्ट एरर। तो इसमें सबसे पहले आप बायस कैलकुलेट करते हो, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n डिमांड, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब निगेटिव आता है तो साइन कंसिडरेशन होगा, डिमांड माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय n। देन हम निकालते हैं रनिंग सम फोरकास्ट एरर की वैल्यू, जो कि होता है आपका समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n डिमांड माइनस फोरकास्ट। क्यों? क्योंकि बायस इंटू n जो होता है वो RSFE के बराबर होता है। बायस जो होता है रनिंग सम फोरकास्ट एरर डिवाइडेड बाय n, है ना, ये होता है बायस। डिमांड माइनस फोरकास्ट बाय n इज इक्वल टू बायस। ओके, क्लियरिटी है पिक्चर में, बहुत ही आसानी से निकलते जा रहा है। मीन स्क्वायर एरर, भैया स्क्वायर लग गया तो भैया फॉर्मूले में भी लगा लो, तो MSE इज इक्वल टू समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to the n डिमांड माइनस फोरकास्ट जो कि एरर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n में कोई भी स्क्वायर नहीं होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर एरर, राइट, सिग्मा। नाउ अब भैया मैप की बात कर लेते हैं। मैप स्टैंड्स फॉर मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। तो ये भैया डिवाइडेड बाय 100 का कुछ समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला होता है आपका I इज इक्वल टू 1 समीशन ओवर दी मॉड डिमांड माइनस फोरकास्ट डिवाइडेड बाय डिमांड इंटू 100 का फुल लॉट डिवाइडेड बाय n। अब भैया आप जो है ना, अगर क्या पढ़े हो, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू BC में जो है हम पढ़ते हैं, तो आप रीजनिंग में बस उसी टाइप से मैप निकला हुआ है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। और जो इंडस्ट्री में एक्सेप्टिंग का केस होता है प्लस माइनस 15% से लेके प्लस माइनस 20% तक आर एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ मूव अहेड करते हैं नेक्स्ट गो थ्रू की श्रृंखला में, जो है आपका ट्रैकिंग सिग्नल TC हमारा ट्रैकिंग सिग्नल। तो ये तो रेशियो होता है रनिंग सम फोरकास्ट एरर RSFE डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का रेशियो होता है, जो हम प्लस माइनस 5 जो है एक्सेप्ट करते हैं इसकी लिमिट के अंतराल में। अगर हम ऑर्डर की बात करें, इसकी ऑर्डर की, तो देख लेते हैं, इसे तो रत्न मिलना चाहिए तो हम बॉक्स में लिख लेते हैं। डियर साथियों, सबसे पहले जो आता है वो है, बढ़ते हुए क्रम में चलते जाएंगे, MSE मीन स्क्वायर एरर, आफ्टर दैट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, आफ्टर दैट बायस, देन आफ्टर मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, एंड लास्ट वन ट्रैकिंग सिग्नल TS। क्लियर है पिक्चर? परफेक्ट। नाउ लास्ट के दो चीज देख लेते हैं, हमारा कोरिलेशन। बहुत ही आसानी से निकलता है डियर साथियों, ये
ये होता है लाइन जो है फॉलो अप करती है y इज इक्वल टू आर एक्स वाली। आर होती है सिग्मा ऑफ एक्स वाई नोटेशन, सिग्मा ऑफ एक्स एक्स एंड सिग्मा ऑफ वाई वाई, जहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स वाई, सिग्मा ऑफ एक्स एक्स, सिग्मा ऑफ वाई वाई क्या है उनके देख लेते हैं। एक्स वाई की बात कर रहा है तो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई ऑफ बार। एक्स एस की बात कर रहा है तो स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एंड सिग्मा वाई वाई की बात कर रहा है तो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। एक आध क्वेश्चन रिग्रेशन की जरूर लगा लेना तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनी रहती है ना। लीनियर रिग्रेशन बहुत पढ़े हैं, इसको हम देखे भी हैं। लीनियर रिग्रेशन कैजुअल इकोनोमेट्रिक का पार्ट है। तो भैया लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो भैया यहाँ पे a और b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट समीशन ऑफ y माइनस b टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ x डिवीजन ओवर द n, एंड b की वैल्यू n टाइम्स समीशन ऑफ x y माइनस समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय द n ऑफ समीशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप जो है यहीं पे आप देख लेते हो हमारी कौन सी मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या होता है उसमें, लीस्ट स्क्वायर मेथड में आपका समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है, तो a और b की वैल्यू आपस में देखने में आती है। समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड a की वैल्यू हो जाती है समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n, राइट। ठीक है साथियों, इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है VM क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए, और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए।